स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। चलिए आज की वीडियो में हम पहले सर्वप्रथम जो एकादशी व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो प्रायः हम प्रत्येक एकादशी पे कोशिश करते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ें हो वो काफ़ी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो महीने में 2 एकादशी का व्रत होता है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और एक शुक्ल पक्ष की। तो दोनों एकादशियों का अपना अलग अलग महात्म है, अपनी अलग अलग महिमा है। वैसे तो जितनी भी एकादशी वर्ष भर में 24 एकादशी पड़ती है और जिस बार अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। तो हर एकादशी की अपने अलग अलग महिमा है, उसका अलग अलग महात्म है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है ये भी बहुत ही खास होती है। जैसे देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी जिसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, और हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठानी एकादशी जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ती है, वैशाख की एकादशी बहुत बड़ी, माघ की खटतिला एकादशी का महत्व बहुत है। उसी तरह ये जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसकी जो विशेषता है कि इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यानी इस एकादशी का व्रत करने से ये एकादशी जो है मोक्ष को देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। साथ ही इस एकादशी की एक और बहुत बड़ी महिमा है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो गीता जो है, हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम, यानी एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गंगा का जल और तुलसी दल, ये जितनी भी चीज़ें हैं एक से एक बढ़ कर के मोक्षदायक हैं। और इस एकादशी में चूँकि गीता का भी समावेश है और इसी एकादशी में ये मोक्षदायक भी है एकादशी। तो अगर जो भी व्यक्ति मोक्ष की कामना से व्रत करता है या मोक्ष की चाह रखता है तो उसको इस एकादशी का व्रत विशेष रूप से करना चाहिए, मोक्षदा एकादशी। और गीता, इस दिन गीता का क्या है, क्या विशेषता है, गीता के संबंध में क्या है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, महाभारत रण क्षेत्र, समर क्षेत्र। और इस एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन गीता जयंती होती है, हर वर्ष जो है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती होती है। तो इस एकादशी का महात्म जो है बहुत ही खास है, बहुत विशेष है। और ऐसा कहा गया है कि अगर केवल इस एकादशी का ही व्रत कर लिया जाए वर्ष भर में तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बार इस एकादशी को लेकर के कुछ संशय की स्थिति है। कई लोगों के फ़ोन भी आए, फ़ोन के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा। तो संशय की स्थिति यह है कि इस बार ये एकादशी का व्रत जो है 2 दिन पड़ रहा है। तो 2 दिन इसलिए पड़ रहा है कि 22 दिसंबर को एकादशी प्रातः सूर्योदय के पश्चात लगभग 8:15 बजे प्रारंभ हो रही है और इससे पहले दशमी तिथि रहेगी। तो चूँकि सूर्योदय के पश्चात तक दशमी तिथि है इसलिए ये विद्या हो जाती है। तो दशमी विद्या होने से ये एकादशी वैष्णव के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी। अस्मार्तों के लिए ये व्रत जो है 22 तारीख को होगा इस वजह से, क्योंकि ये दशमी विद्या है। लेकिन वैष्णव के लिए ये व्रत जो है 23 तारीख को होगा। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एकादशी तिथि का जो है इस बार क्षय हो रहा है। तो इसकी वजह से ये एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 22 तारीख को अस्मार्त के लिए और 23 तारीख को गृहस्थों के लिए, वैष्णव के लिए।
तो चूँकि 22 तारीख को सूर्योदय के पश्चात लगभग 8:15 बजे एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 23 तारीख की प्रातः लगभग 7:10 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो जो वैष्णवों का व्रत होता है प्रायः वो द्वादशी तिथि से वेद में ही होता है, यानी पूर्व तिथि ग्राह्य नहीं है वैष्णवों के लिए, पर तिथि ग्राह्य है। यानी दसवीं से अगर टच है तो वो शुद्ध नहीं है, लेकिन अगर द्वादशी से टच है तो वो शुद्ध मानी जाती है। वही व्रत वैष्णवों का होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इस बार इस एकादशी का व्रत 2 दिन है, 22 तारीख को और 23 तारीख को। अब दूसरी खास बात क्या है कि एकादशी व्रत के पारण में, समापन में समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर समय अनुसार पारण नहीं होता है तो उसका व्रत का फल जो है निष्फल हो जाता है। तो जो 22 तारीख को स्मार्त लोग, जो गृहस्थजन जो व्रत करेंगे, उनके लिए पारण का जो समय है वो 23 तारीख को दोपहर 1:20 से 3:25 के मध्य का उपयुक्त समय रहेगा पारण का। जो 22 तारीख को व्रत करेंगे गृहस्थी स्मार्त जन, उनके लिए 23 तारीख को पारण का जो समय होगा दोपहर 1:20 से 3:25 के मध्य का बहुत ही उपयुक्त रहेगा। उस समय पारण करें व्रत का समाप्त। और जो वैष्णव जन हैं जो 23 तारीख को व्रत करेंगे, उनके लिए 24 तारीख को पारण का जो समय है प्रातः 7:10 से 9:15 के मध्य का उपयुक्त रहेगा। तो पारण का ध्यान रखें विशेष करके कि जो 22 तारीख को व्रत करेंगे उनके लिए 23 तारीख को पारण का समय अपराह्न 1:20 से 3:25 के मध्य, और जो 23 तारीख को वैष्णव जन जो व्रत करेंगे उनके लिए 24 तारीख को 24 दिसंबर को पारण का जो समय है वो प्रातः 7:10 से 9:15 के बीच का उपयुक्त रहेगा। तो पारण का विशेष ध्यान रखें। और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, ये बात तो प्रायः सब लोग जानते हैं। इस दिन व्रत रह करके मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। शुद्ध पीले आसन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करके उनको स्नान करावे, पीले पुष्प, पीले चंदन और पीले वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें यथासंभव। जो भी यथा उपचार जितना भी संभव हो सके उनकी पूजा करें और विष्णु भगवान के नाम मंत्रों का जप करें। द्वादशाक्षर या अष्टाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं और भगवान के श्री विग्रह का पूजन करें, लक्ष्मी जी और नारायण का यथासंभव पूजन करें। तो इसको करने से, ऐसा करने से मोक्ष का तो खैर है ही है गीता एक माध्यम, एक साधन। इसके अलावा भी अगर मान लो धन धान्य की दिक्कत है, धन धान्य की कमी, सुख समृद्धि आती है, इसके लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। और इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस व्रत में उनका भी बहुत ही अहम स्थान है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ही गीता का उपदेश दिया। जो गीता व्यक्ति को एक धर्म के मार्ग पर लेकर के जाती है, धर्म और अध्यात्म के बारे में शिक्षा भी देती है, प्रेरणा भी देती है। और साथ ही जैसे मैंने बताया कि गीता भी जो है मोक्ष दायिनी है, तो इसलिए इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही जो व्यक्ति के अंदर जो है आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है इसको करने से। और भगवान कृष्ण की पूजा करने से या सभी भगवान नारायण के श्री विग्रह की पूजा करने से धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि सुख समृद्धि भी आती है। तो इसलिए गीता का एकादशी का व्रत जरूर करें। जो
जो भी व्यक्ति अगर पूरी एकादशी ना रह सकता हो, कम से कम इस एकादशी का व्रत जरूर करे और उसका विशेष लाभ ले। मोक्षदा एकादशी इस व्रत का नाम है। तो 2 दिन पड़ रही है, एक बार फिर से बता दूं, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को, दोनों दिन। एक दिन गृहस्थी और स्मार्तजनों के लिए है और 23 तारीख को वैष्णवों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।